हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा। आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। हम कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना, आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। ओम शांति। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस एक बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? कौन सी बात की परवाह नहीं करनी है और सिर्फ कौन सी बात की चेकिंग करनी है और संभालना है अपनी स्थिति को? तो उत्तर है, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। बाबा कहते चेक करना इन बातों को कि मैं महावीर हूँ, वो संस्कार वो ताकत मुझ आत्मा में है,
मैं अपने को ठगता तो नहीं हूँ, अपने को धोखा तो नहीं देता हूँ। अलबेलेपन में वैराग्य कितना रहता है और आप समान औरों को कितना बनाते, या क्रोध तो नहीं है। दूसरों को कहता हूँ, वो खुद भी पहले करता हूँ। तो ये चेकिंग के लिए पॉइंट्स बाबा ने दी हैं। गीत है आज का, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, यह समझने की बात है। शांति में टिकना, शांत स्वधर्म में रहना। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते बच्चे, काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है। गीत है ना आज का, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। तो अब फिर से बच्चों को स्मृति आ गई है। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो कोई छीन न सके। वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो। सम, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। फिर से ये संपूर्ण भारत निर्विकारी बन जाए। बाबा कहते, इसमें बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान तो सब कहते हैं, उनको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, अब वह विकारी नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। बाबा जो बताते, बाबा कहते उसको चिंतन करना है, नोट करना है, और फिर मनन करके फिर बाबा कहते मदद भी करनी है। ऐसा क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझे कि भारत स्वर्ग था। भारत बरोबर पहले स्वर्ग था। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स चिंतन करनी है। भारत स्वर्ग था, रावण का राज्य था नहीं। बच्चों को बुद्धि में है, अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है। हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ। अपने आप को ठगना और बाप की श्रीमत पर न चलना। जैसे बाबा कहते हैं, चेक करना है कि ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़े ही है। तुम्हारे मुख से यह अक्षर निकल न सके। तुम जानते हो, पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था। यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी। तब तो सारे नरक है। 84 सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। इसमें हमारी संपूर्ण स्थिति दिखाई हुई है। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी नरक है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो
तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े-बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना, साकार में भी बाबा अच्छे-अच्छे चित्र हुँ, बना कर के बड़े-बड़ों को भेंट करते थे ताकि उन्हें बाबा का संदेश मिले। जैसे बाबा कहते हैं कि यथा राजा-रानी तथा प्रजा होंगी उस स्वर्ग में, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो नर्क है ये। ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात दे। बड़े-बड़े आदमियों को बड़ी-बड़ी सौगात मिलती है। तो तुम भी तुम भी जो आते हो, उनको समझा कर ऐसी-ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज़ हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, यह याद रहना चाहिए। यह समझ की बात है ना? ज़रूर, जो पहले आए हैं, उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते, इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊंगा? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे ना। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाप तो कहते, मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है। जैसे ब्रह्म लेखराज से ब्रह्मा नाम रखा बाबा ने। तो सन्यास भी कराया जाता, नाम भी बदली करते और सन्यास भी करते। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते, याद जरूर रहती है पिछले जन्म का पिछला नाम। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य आ जाता, क्योंकि तुम जानते हो यह सब कब्र दाखिल होना है। पुराना नाम रूप बाबा कहते ये पुरानी दुनिया का है, इससे वैराग्य हो। ये सब विनाशी नाम है, विनाशी देह पर है, तो सब कब्र दाखिल होना है। इसलिए हम उनको याद क्यों करें? ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं है। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया? उनको पूछते जाकर कि आपको कैसे वैराग्य आया? हमको सुनाओ तो हम भी ऐसे करें। तुम टेम्पटेशन करते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है। छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे यह सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम। वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी-अच्छी देते रहते हैं, अच्छी-अच्छी युक्तियाँ, पॉइंट्स देते। यही भारतवासी आदि सनातन देवी-देवता धर्म वाले थे, तो वाइसलेस थे। फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बन गए, पतित बन गए, भिखारी बन गए। अब फिर वाइसलेस बनना है, फिर पवित्र निर्विकारी बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है। बाबा कहते हैं तुम वही हो ना, वही निर्विकारी देवता, वही मेरे कल्प पहले वाले ब्राह्मण बच्चे, ऊंचे चोटी वाले।
बच्चे भी कहते, बाबा आप वही हो, कल्प पहले वाले। बाप कहते, कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था। कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ, विघ्न पड़े, फिर पड़ेंगे। जीवन में जीवन में क्या-क्या होता है, याद तो रहता है ना? इनको तो सब याद है। ब्रह्मा बाप को सब याद है, इसलिए अनुभव से बच्चों को बताते रहते हैं। बतलाते भी हैं, गावड़े का छोरा था और वैकुंठ का मालिक बन गया। वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा, यह तुम अभी जानते हो। वहाँ कैसे ऐसी दुनिया हो सकती है, तो इस दुनिया का यादगार है, जिसमें कहते गावड़े का छोरा और कहा स्वर्ग का मालिक। इस समय तुम्हारे लिए भी यह पुरानी दुनिया गावड़ा है ना? कहा वैकुंठ, कहा यह नरक। मनुष्य तो बड़े बड़े महल, बिल्डिंग आदि देख समझते यही स्वर्ग है। बाप कहते यह तो सब मिट्टी है, पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे? वहां तो सब खानियां भरी होती है, भरपूरता, तो ढेर का ढेर सोना होता है वहां। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है, तो बाबा ने समझाया है, कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। बहुत अच्छे अच्छे गीत बने हुए, बाबा कहते हैं उनको सुनो तो खुशी आ जाए। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता गीत सुनने से। समझते हो, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन न सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है, हम इस हद की राजाई के वारिस हैं। तुमको कितना नशा रहना चाहिए। वो तो हद के नशे में भी इतना आनंद का और अहंकार का अनुभव करते। बाबा कहते यहाँ तो बेहद का मालिक बनाते बाबा, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और इसमें भी बिल्कुल बाबा कहते हैं निरहंकारी स्थिति में, आत्म स्थिति में तुमको कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्मों के लिए वारिस बन जाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी जरूर याद करना है। याद करने बिगर तो वारिस बन नहीं सकते। याद करे तो पवित्र बने, तभी वारिस बन सके। स्वर्ग की दुनिया, स्वर्ग का स्वरूप बाबा कहते याद करना है। तुम जानते हो, श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाई जन्म हम राजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य। तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद के लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन न सके। डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम हो। उस समय तुम्हार उस समय दूसरी कोई राजाई है ही नहीं। बाबा कहते जब बच्चे मालिक बन जाए, तब दूसरे कोई धर्म नहीं, दूसरे कोई राजा ही नहीं। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। वह जब तक वृद्धि को पाए, तो पहले वाले राजाए विकारी बनने के कारण
मतभेद में टुकड़े-टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहाँ ऐसा नहीं कहेंगे, यह अगले जन्म के कर्मों का फल है। वहाँ तो कर्मों का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं। इसलिए वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि अगले जन्म जो किया कर्म, उसका अभी फल मिल रहा है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसे-जैसे जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसे ही मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं, समझ नहीं सकते, तो उनके लिए श्रीमत लेनी पड़ती है। घड़ी-घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। बाबा से श्रीमत लेवे, तो बाबा कहते घड़ी-घड़ी पत्र लिखकर बाबा को पूछना चाहिए, क्योंकि पहले पत्र व्यवहार चलता था। आजकल तो बहुत ईज़ी हो गया है, पूछना, श्रीमत लेना, मुरली सुनना। अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, बाबा कहते घड़ी-घड़ी पूछना चाहिए पत्र में श्रीमत की बात। फिर बाबा कहते अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वो कोई अकेले नहीं पढ़ते होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी, और भी तो उनके साथी होते हैं। वह अकेले नहीं पढ़ते हैं, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं, वह सारी पोस्ट देखते हैं। जो बिल्कुल मुख्य होगी, पास करेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसे होता है। मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रेस्पॉन्स दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखे, यह तो हो न सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो, आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। चाहे वह याद प्यार की हो, चाहे कोई विशेष पत्र का रिटर्न हो, लेकिन आत्मा को खुशी होती है ना सुनने से। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो, आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रेस्पॉन्स करते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती है बांधेलियों को। ओहो, हम बंधन में हैं। बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती है। पत्र मिलता है तो उस पत्र को नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी, तो उनको चुंबन करेगी। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों को एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुंबन करेंगी, आंखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र को पढ़ती हैं। बांधे लिया कोई कम है क्या? उन्हें भी तो बड़ा नशा होता है। कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हमको तो पवित्र जरूर बनना है। भारत वाइसलेस था ना, अब विकारी बन गया है। अभी तो वाइसलेस बनने वाले होंगे, वही पुरुषार्थ करेंगे। कल्प पहले मिसल। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है। तुम्हारा यह तुम्हारा भी यह प्लान है ना। गीतों गीता का युग चल रहा है। गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग चल रहा है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती। तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है ये। राजा स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी।
राजाई वृद्धि को पाती रहेंगी, कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। बाबा कहते इतनी बड़ी दुनिया बन रही स्वर्ग की, तो कितना बड़ा ये स्कूल है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, कितना उच्च पद पाते हैं। बाकी राजाई वृद्धि को पाती रहेगी, इसमें अनेक प्रकार के पद हैं। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। यह सब बना बनाया खेल है। यह ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुकड़ा तो मिल सकता है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा कहते कुछ भी हो, किसी भी प्रकार के विघ्न डालने वाले आवे, कितना भी बंधन पड़े, लेकिन पवित्रता की धारणा मुख्य हो। अगर उस धारणा पर चले तो बाबा की मदद भी मिलती रहेंगी। बाकी यही मुख्य पुरुषार्थ करना है। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। साकार में बाबा उस समय की बात सुनाते कि जब भक्ति मार्ग में पूजा पाठ करते, बुद्धि कहीं बाहर चला जाता तो बाबा कहते वो अपने आप को चमाट मारते थे, अपने आप को चूटी काटते थे। अब तो यह है ज्ञान। इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद में न रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए, चेक करना चाहिए। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? क्या मैं इतना कच्चा हूँ? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूँ? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो उच्च दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। बाबा कितनी सारी बातें चेकिंग के लिए बता रहे हैं कि कैसे बुद्धि योग टिकाना है। कैसे बुद्धि योग टिकते समय कहीं माया तो नहीं आती, कहीं बुद्धि योग भटक तो नहीं जाता है। तो उस समय अपने आप को बाबा कहते कुछ ना कुछ छोटी छोटी सजाएं देती रहनी है। छोटी छोटी सजाएं देते रहेंगे तो याद रहेगा कि इस समय हमें कैसे बुद्धि योग बाप से जोड़कर रखना है। अगर हमारे में भी क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? सच्चाई नहीं हुई ना। फिर ये लज्जा आनी चाहिए, दूसरों को समझाए और वह ऊंच बन जाए, हम नीचे ही रह जाए। यह भी कोई पुरुषार्थ है? यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा ना, वहां थोड़े ही होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। यह चित्र भी है समझाने के लिए। इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का यह प्लान है ना। हम ब्राह्मण है चोटी, एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की भी हुई ना। बाबा कहते ब्रह्मा भी है, तो ब्रह्मा है तो ढेर सारे ब्राह्मण भी होंगे। एक आध ब्राह्मण की बात नहीं है। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है। तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम, शिव शक्ति सेना। तुम हो ना। ब्राह्मण बने तो कितने सुंदर सुंदर टाइटल बाबा ने दिए हैं। बाबा कहते एक तो ब्राह्मण है, वंदे मातरम भी कहते, शिव शक्ति भी कहते हैं।
इस समय वह तो सब झूठे नाम हैं जो दुनिया में दिए। बहुत होने भी चाहिए, बहुत नाम दुनिया में होने के कारण तुम मूंझ पड़े हो, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते, ये ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिमान। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा। वही ऊंचे ते ऊंचे रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर आज की धारणा की पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बनते हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। वरदान है, मनसा मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात नहीं समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई है। तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। वर्तमान समय में मनसा सेवा बाबा कहते आवश्यक है। अब मनसा संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया, क्योंकि यही एक कमाई का भी समय है, आत्माओं को देने का भी समय है और वातावरण का हलचल भी है। उस समय मन की स्थिति को संभालना बहुत आवश्यक है। इसमें हलचल में न आकर अचल बनना है, इसमें मेहनत करनी है। और जो भी मन में व्यर्थ चले या मनसा संकल्प में विघ्न डाले, उन सब बातों को फुल स्टॉप करना है। तो बाबा कहते चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, यही परिवर्तन का समय है। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना है। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना है। आज का मुरली का सार था, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? तो उत्तर था, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ।
तो ये चेकिंग की बातें हैं और गीत हैं, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए। दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए। दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा देखूं बस दिन रात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते। जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते। जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते। कैसी चिंता कैसा गम हो देकर हाथ में हाथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लो दिल के साथ तुम्हें। क्या देने के काबिल महिमा तेरी गाऊं।
कदम कदम श्रीमत पर चल कर तुझ पर वारे जाऊं। और है क्या देने के काबिल महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चल कर तुझ पर वारे जाऊं। ये जीवन ये धड़कन बाबा अर्पण है सौगात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन में सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें।